डेंसिटी से, प्रेशर से और वाटर करंट से डील करने के लिए फिश में जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, जो पानी में रहती है, उसमें एक सिस्टम डेवलप हुआ है जिसे कहते हैं लैटरल लाइन सिस्टम। लैटरल लाइन सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम म्यूकस कैनाल सिस्टम है। तो देखो, म्यूकस कैनाल सिस्टम एक मैकेनो रिसेप्टर का सिस्टम है, एक मैकेनो रिसेप्टर है जो डेवलप्ड हुआ है फिश में। किससे डील करने के लिए? डेंसिटी से, प्रेशर से, वाटर करंट से डील करने के लिए। तो देखो, ये लैटरल लाइन सिस्टम क्या है? ये कंसिस्ट करता है लैटरल लाइन कैनाल को और न्यूरोमास्ट ऑर्गन को। लैटरल लाइन कैनाल को और न्यूरोमास्ट ऑर्गन को कंसिस्ट करता है। तो लैटरल लाइन कैनाल क्या है? तो देखो, लैटरल लाइन कैनाल एक ऐसा ग्रुप जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है फिश की बॉडी में। कहाँ से कहाँ तक? हेड से लेकर उसकी पूरे टेल तक, जो बेस है, टेल का जो बेस है वहाँ तक पाया जाता है। कैसा? ग्रुप जैसा स्ट्रक्चर, एक नाली जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है फिश के बॉडी में। एम्ब्रियोनल स्टेज में जब फिश होती है तो उस पे ये जो सिस्टम है, जो कैनाल है, वो वेंट्रली, डॉर्सली, लॉन्गिट्यूडनली और लेटरली डेवलप हुई रहती है। तो लेकिन जैसे जैसे एडल्ट फॉर्म होता है तो उसमें जो वेंट्रल साइड का बाकी जो साइड्स के हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, लेकिन जो लेटरल लाइन सिस्टम है, मतलब लेटरल साइड में जो होता है वो रिमेन रहता है, वो रहता है बॉडी में, ठीक है। वो खत्म नहीं होता, डिजेनरेट नहीं होता। तो देखते हैं कि लेटरल लाइन कैनाल क्या है। देखो, कैनाल का मतलब पाइप जैसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो कंटिन्यूअस ग्रुप्स दैट फॉलो अ डिफाइंड पैटर्न ऑन हेड एंड एक्सटेंडेड अलोंग ईच साइड ऑफ बॉडी टू द बेस ऑफ टेल। तो एक कंटिन्यूअस ग्रुप है, ग्रुप यानी कि एक धंसा हुआ या पाइप जैसा या गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर जो हेड से लेकर कहाँ तक? टेल के बेस तक फैला हुआ है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ग्रुप जो है क्या कंसिस्ट करता है? ये कंसिस्ट करता है न्यूरोमास ऑर्गन। एक ऐसा ऑर्गन पाया जाता है उस कैनाल में जो एक सेंसरी ऑर्गन का काम करता है। कैसा काम करता है? सेंसरी रिसेप्टर का काम करता है। तो वो अरेंज होते हैं इस कैनाल में अरेंज होते हैं। तो देखो, यहाँ पे ये जो दिखा रहा है फिगर, जिससे कि जो कैनाल, जो लेटरल लाइन सिस्टम है, या कह सकते जो लेटरल लाइन कैनाल है, हेड रीजन में बहुत सारे पोर्शन में डिवाइडेड है। किसमें? सुप्रा ऑर्बिटल कैनाल में डिवाइडेड है, इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल में डिवाइडेड है। तो जो लेटरल लाइन कैनाल है सुप्रा ऑर्बिटल कैनाल में डिवाइडेड है, इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल में डिवाइडेड है। और यहाँ पे जो मैंडिबुलर पार्ट ऑफ हाई मैंडिबुलर कैनाल, जो मतलब कि जो डिवाइड हो जाती है हेड वाले पोर्शन में, और जो लेटरल साइड में बॉडी के दोनों साइड, जैसे ये फिश है, जैसे ये फिश मान लो कि फिश है, तो बॉडी के इस साइड और इस साइड मौजूद होता है क्या चीज़? लेटरल लाइन कैनाल। तो वेंट्रल साइड में, फिश के वेंट्रल साइड में इस साइड और उसकी बगल वाली साइड में पाया जाता है क्या चीज़? लेटरल लाइन कैनाल। तो हेड वाले पोर्शन में अलग अलग कैनाल में डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। तो क्या कंसिस्ट करता है ये कैनाल कंसिस्ट करता है एक सेंसरी ऑर्गन। जैसे कि यहाँ पे अरेंजमेंट दिखा रहा है कि कैसे ये सेंसरी ऑर्गन और ये कैनाल का अरेंजमेंट होता है फिश की बॉडी में। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, स्केल को दिखाता है, स्केल को ये जो दिखा रहा है कैनाल दिखा रहा है, मतलब कि ये जो अभी पाइप जैसा है जो वो कैनाल को दिखा रहा है। और ये है क्या चीज़? न्यूरोमास्ट। ये न्यूरोमास्ट ऑर्गन है, ठीक है। न्यूरोमास्ट ऑर्गन है जो अरेंज होता है नर्व के पैरेलली अरेंज होता है। कौन? न्यूरोमास्ट। किसमें? लेटरल लाइन कैनाल में। देखो, जो कैनाल है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर जो है, वो फिल्ड होता है किससे? ये फिल्ड होता है एक म्यूकस या वाटरी फ्लूइड से फिल्ड होता है। ये इसमें म्यूकस या वाटरी फ्लूइड फिल्ड होती है। और जो इसका अपर्चर है, इसमें भी म्यूकॉइड सब्सटेंस से भरा होता है। अपर्चर वाले रीजन में, यहाँ पे जो अपर्चर है इसमें क्या होता है? म्यूकॉइड सब्सटेंस फिल्ड होता है। अगर हिस्टोलॉजिकली अगर से देखा जाए तो ये क्या कंसिस्ट करता है? कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं इस कैनाल में? तो देखो, फर्स्ट है ये आउटर जो लेयर है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो आउटर है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और जो ये कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स। और इसी में जो मास ऑफ सेल्स इसमें सपोर्ट अदर सेल्स जो रहती हैं वो स्यूडोस्टिफाइड सेल्स पाई जाती हैं। और देखो, न्यूरोमास्ट क्या कंसिस्ट करता है इसमें? सस्टेंटिकुलर सेल्स पाए, यानी कि सपोर्टिंग सेल्स या फिर सस्टेंटिकुलर सेल कहते हैं।
और ये है रिसेप्टर सेल और सेंसरी सेल। उसके बाद से ये है दिखा रहा है क्या है, एक्सॉन है। हिस्टोलॉजिकली देखा जाए तो ये न्यूरोमास्ट का टोटल अरेंजमेंट है सेलुलर लेवल पे। तो ये तो लेटरल लाइन कैनाल हो गया, सिर्फ कैनाल की बात ही। अब न्यूरोमास्ट कैसा दिखता है, न्यूरोमास्ट का एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है तो वो देखते हैं। तो देखो जो ये है, ये जो न्यूरोमास्ट जो अरेंज था किसमें, लेटरल लाइन कैनाल में एक, तो वो अगर डिटेल में सिर्फ न्यूरोमास्ट को देखा जाए तो ऐसा दिखता है। तो ये क्या कंसिस्ट करता है, कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, इसमें 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। कौन, फर्स्ट जो होती है हेयर सेल, या फिर कह सकते हैं ये सेंसरी सेल या रिसेप्टर सेल। रिसेप्टर सेल, इसका दूसरा नाम हेयर सेल भी है, हेयर सेल, और यह सेंसरी सेल कह सकते हैं। और ये है सस्टेंटिकुलर सेल, सस्टेंटिकुलर सेल, सस्टेंटिकुलर सेल, इसका दूसरा नाम क्या है, सपोर्टिंग सेल, क्योंकि ये सपोर्ट करती है किसको, रिसेप्टर सेल को सपोर्ट करती है, इसीलिए इसका क्या नाम है, सपोर्टिंग सेल या फिर सस्टेंटिकुलर सेल, सपोर्टिंग सेल, ठीक है। और ये जो जेलेटिनस सब्सटेंस सिक्रीट होता है किसके द्वारा, न्यूरोमास्ट सेल के द्वारा सिक्रीट होता है। कौन सा, जेलेटिनस सब्सटेंस, इसका क्या नाम है, कैपुला, इसका क्या नाम है, कैपुला नाम है। इसी में जो हेयर सेल है उसी पे छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि ये हेयर जैसे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। इसका नाम, बड़े वाले का 2 टाइप के हेयर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक बड़ा होता है और कुछ छोटे पाए जाते हैं। तो बड़े वाले का नाम किनोसीलियम होता है, किनोसीलियम, और छोटे वाले का नाम स्टेरोसीलिया। छोटे वाले का नाम, जो छोटे छोटे हैं उसका नाम है स्टेरोसीलिया। और ये दोनों हेयर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो टाइप का हेयर पाया जा रहा है, ये किसमें एम्बेडेड होते हैं, ये कैपुला वाले जो जेलेटिनस सब्सटेंस है उससे अटैच होते हैं, उसमें चले जाते हैं, इसका अटैचमेंट इसमें रहता है। तो ये तो हो गया। और जैसे एक सेल्स जो रिसेप्टर सेल है उसका एक का अरेंजमेंट, मतलब कि एक पोर्शन इसका जो हेयरी है, ठीक है, और वो कैपुला में जाके एम्बेडेड है, कैपुला में। और दूसरा है उसमें क्या पाया जा रहा है, दूसरा है एक्सॉन कंसिस्ट करता है, एक्सॉन कंसिस्ट करता है, दूसरा पोर्शन एक्सॉन कंसिस्ट करता है। तो ये सपोर्टिंग सेल हो गया, ये रिसेप्टर सेल हो गया, कैपुला हो गया। ये है न्यूरोमास्ट का एक्चुअल में स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर देखते हैं कि क्या क्या है, तो ये सेंस ऑर्गन का काम करता है, इसे सेंस ऑर्गन सेल कह सकते हैं। रिसेप्टर यूनिट है, और मे बी ये ऑकर हो सकता है ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द स्किन, मतलब कि पूरे स्किन पे भी हो सकता है। और न्यूरोमास जो कैनाल जो पाई जा रही थी उसमें भी एम्बेडेड रहता है, जो ग्रुप्स हैं उसमें भी एम्बेडेड रहता है। जैसे पिछली फिगर में देखा था तो उसमें कैसे ऐसे बीट्स से एक स्ट्रक्चर था ना, ऐसे, तो ऐसे ही एम्बेडेड है, ठीक है। तो 2 टाइप के सेल देख चुके हैं। और देखो जैसे कोई डिस्प्लेसमेंट होता है किसमें, वाटर में, तो वो किसके द्वारा लिया जाता है, कैपुला के द्वारा। और जैसे ही कैपुला के द्वारा वो रिसीव किया जाता है डिस्प्लेसमेंट, तो वो सेंसरी हेयर जो होती है उसे डिपोलराइज कर देता है और इंड्यूस करता है क्या से, रिसेप्टर पोटेंशियल को इंड्यूस करता है। तो जिस तरफ किनोसीलियम का मूवमेंट होगा, डिस्प्लेस होगा, उसी तरफ स्टेरोसीलिया भी डिस्प्लेस होगी। और देखो और एक चीज़ मेन पॉइंट है कि ये जो बेसल एंड है कंटिन्यू करता है क्या से, एक्सोनिक फाइबर से। एक्सोनिक फाइबर यानी कौन कौन से एक्सोनिक फाइबर, एक्सोनिक फाइबर ऑफ 7th, 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व, एक्सोनिक फाइबर ऑफ 7th, 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व। अब फंक्शन देखते हैं कि लेटरल लाइन सिस्टम का फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन क्या है, लेटरल लाइन सिस्टम का आखिर फिश में फंक्शन क्या है। तो पहले देखे थे कि जो प्रेशर होता है, डेंसिटी होता है, उससे डील करने के लिए फिश में डेवलप्ड हुआ रहता है लेटरल लाइन सिस्टम। तो फंक्शन देख लेते हैं। हेल्पिंग ए फिश टू ओरिएंट विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट के डायरेक्शन के हिसाब से फिश को ओरिएंट करने में हेल्पफुल होता है।
साउंड के लिए रिसेप्टर का काम करता है, साउंड रिसेप्टर की तरह काम करता है। डिस्टेंस टच रिसेप्टर का काम करता है, जो ऑब्जेक्ट अगर दूर पे है तो उसको भी लोकेट करने का काम करता है और रिस्पॉन्ड करता है प्रेशर चेंज को। तो ये है लेटरल लाइन सिस्टम का फंक्शन और पूरा लेटरल लाइन कैनाल सिस्टम।